मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सौदान सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राज्यसभा सांसद पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे जी, विष्णुदेव साय जी, पवन साय जी और भाई यशवंत जैन जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। उसका अवसर आज मुझको पहले मंडल और प्रदेश में काम करने का दिया और पार्टी ने प्रदेश में भेजा। यह प्रक्रिया केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, जहाँ एक सामान्य सा रोड में बैनर पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता, दीवालों में नारा लिखने वाला कार्यकर्ता भी प्रदेश में जाकर काम करने का को पदाधिकारी बनाया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ के कार्य संस्कृति जो है वो कार्यकर्ताओं आधारित काम करने की संस्कृति है। उस पर सारे लोग काम करते हैं और मुझको पार्टी ने अवसर दिया है। हमारे बालोद जिला के निर्माता डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहले बालोद जिला बना करके यहाँ के ज़िले के लिए कार्यकर्ताओं को सौगात दिया था और अभी मुझको संगठन में काम करके बालोद जिला की हित की रक्षा करने का जो दायित्व पार्टी ने दिया है। मैं बालोद भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट जीते। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2003 और 2008 में 100% रिजल्ट दिया है। उस जो हमारे पास एक काम का मापदंड है, उस मापदंड को मैं वापस स्थापित करने के लिए मंडल से लेकर जिला संगठन के साथ समन्वय बना करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करने वाला हूँ। ज़िले की जो प्रमुख समस्याएं हैं, एक मेरे नेता थे, हमारे आदरणीय बड़े भैया स्वर्गीय हेमचंद यादव जी का सपना था कि गंगरेल से तांदुला लिंक नहर जुड़े, जिससे बालोद जिला का जो वनांचल है, जो वो सिंचाई के में परिधि में आए, उसके जद में आए, उस योजना को धरती में उतारने के लिए मैं वहाँ के किसानों के साथ मिल करके जन आंदोलन खड़ा करके उस हेमचंद जी के सपनों को साकार करने की दिशा में डोंडी लोहारा में आज हमारे ज़िले में सैकड़ों बांध अधूरे पड़े हुए हैं। तो सिंचाई के साधन कहीं 60%, 70%, 80%, 40% जिन बांधों का काम हुआ है, उन वहाँ के बांधों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के ऊपर सकारात्मक दबाव बनाकर और केंद्र सरकार में अपने नेता सांसद मोहन मंडावी जी के नेतृत्व में देश भर के मंत्रियों से, देश भर के केंद्र सरकार के खजाने से बालोद जिला के लिए जो लाया जा सकता है वो लाने का प्रयत्न हम करेंगे। बालोद का जो रेल लाइन है वो डबल रेल लाइन होना चाहिए, इस दिशा में काम करने की मंशा है। हमारी इच्छा है कि बालोद के नौजवानों के लिए कृषि महाविद्यालय हो और ये बस्तर से जो आयरन ओर जाता है यहाँ पर नया औद्योगिकरण हो। जो जिला खनिज न्यास निधि का पैसा है, जो सबसे ज़्यादा करीब 85 करोड़ रुपए हमको मिलता है, जिसमें 42 करोड़ बालोद जिला को मिलता है। मेरी मांग रहेगी, मैं इसलिए भी राज्य सरकार के लिए के ऊपर दबाव बनाने का प्रयत्न करने वाला हूं कि उसमें से 25% की राशि केवल दल्ली राजरा नगर पालिका क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। जो उत्खनन का सर्वाधिक वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा हो, वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, इसके लिए मैं वहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के संघर्ष करने की दिशा में काम करने की इच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं पिछले 2 चुनाव में हम तीनों सीट बालोद जिला में हारे हैं, उन सारी कमियों का अध्ययन करके जिन जिन व्याधि संगठन को हो गई थी उनको दूर करते हुए नए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करके पुनः 2023 में 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इस दिशा में काम करने की मंशा से पार्टी ने मुझको यहाँ बनाया है। मैं उसमें काम में खरा उतरने का प्रयत्न करूँगा, यही मेरी इच्छा है। और इसमें सभी यहाँ के पत्रकार साथियों के, यहाँ के जो और विशेषज्ञ लोग हैं, जो कृषि, जो सिंचाई, जो पर्यावरण, ऐसे सारे विषयों के विशेषज्ञों से उनके परामर्श लेकर बालोद जिला के लिए जो अधिक से अधिक हित में होगा उसमें मैं काम करने का प्रयत्न करूंगा, ये मेरी इच्छा है। और मैं बालोद के सभी पत्रकार साथियों का भी विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सार्वजनिक जीवन के इन 35 वर्षों में मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को लगातार आप लोगों ने अपने उसमें स्थान दिया और उसका परिणाम ये हुआ
बहुत सारे समस्याओं का समाधान हुआ, बहुत सारी मांगें पूरी हुई, बहुत सारे लोगों को मदद करने की स्थिति में हम लोग आए और पार्टी ने इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए मुझको यहाँ पहुँचाया। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति पुनः से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सौदान सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी, आदरणीय विष्णु साय जी, आदरणीय पवन साय जी और भाई यशवंत जैन जी का मैं हृदय से आभारी हूँ। उनके प्रयत्न से मुझको यहाँ पर नियुक्त होने का अवसर पार्टी ने दिया। उन सब का हृदय से आभार।